नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के साइंस के 25 प्रश्न एवं उनका सॉल्यूशन, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहें। दोस्तों, ये 25 प्रश्न आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया 25 प्रश्नों में से। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूं साइंस के 25 प्रश्न लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा के। दोस्तों, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 है, डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिशन का नाम क्या था? तो बताइए आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी, मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 77 है, 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए जीसैट 31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? तो 77 का हो जाएगा डी, संचार। 78, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 78 का हो जाएगा आपका सी, अग्नि 5। ठीक है। 79, दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी छात्र कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी हो और यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा हो या लोअर पीसीएस हो, मतलब कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें ये साइंस के 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है। 79 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो 79 का आपका हो जाएगा ए, वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 80 है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो 80 का हो जाएगा बी, लोहा। ठीक है, और जो छात्र प्रश्नों को अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 81, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। 81 का हो जाएगा आपका सी, क्लोरीनीकरण। ठीक है। 82 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो 82 का हो जाएगा आपका डी, नदी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो 83 का हो जाएगा आपका ए, मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल जो है विटामिन ए से भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 84 का हो जाएगा आपका बी, निर्वात। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 85 आपके सामने है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो 85 का आपका हो जाएगा आंसर सी, रासायनिक ऊर्जा। इसका मतलब माचिस की तीली का जलना एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो 86 का आपका हो जाएगा डी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है। 87, तो 87 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो 87 का हो जाएगा आपका ए मतलब क्या है? अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। आगे चलते हैं। 88 क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 88 का आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। 88 का हो जाएगा बी, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। 88 का बी। आगे चलते हैं। 89,
प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो 89 का हो जाएगा आपका सी, कैल्शियम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 90 का आपका हो जाएगा ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो 91 का हो जाएगा सी, चूना पत्थर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है चूना पत्थर। 92 है, अवटु थायराइड ग्रंथि के, ठीक है, मतलब थायराइड ग्रंथि को हम अवटु भी कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो 92 का हो जाएगा सी, आयोडीन का। आगे चलते हैं। 93, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो 93 का हो जाएगा डी, कवक से। ठीक है, फंगी से मिलता है पेनिसिलिन। 94 क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 94 का हो जाएगा आपका सी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए इसे आप। आगे चलते हैं। 95, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 95 का हो जाएगा बी, बेरी। अगला प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो 96 का हो जाएगा आपका ए, पेलाग्रा। 97 क्या है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो 97 का हो जाएगा आपका ए, वृक्क धमनी। ठीक है, रिनल आर्टरी। आगे चलते हैं। 98, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो 98 का हो जाएगा आपका डी, यकृत। ठीक है। 99 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो 99 का हो जाएगा आपका डी, वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है दोस्तों, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 100। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर क्या एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ए आंसर, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपने कितने प्रश्नों को सही किया और आपके सभी कमेंटों का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, और जो भी आप किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी पेपर का सॉल्यूशन जीके और साइंस का दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।